हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका वन एंड ओनली बॉटनी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे। हेलो काजल, हाउ आर यू? बाकी बच्चे भी फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ। बच्चों, आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। हेलो आमिर, right, we are going to start with a very beautiful chapter, that is the morphology of flowering plants, in which we are going to study about the root. Right, it's one of the most important chapters, one of the most important topics of morphology. Means ये जो एक चैप्टर है, इनफैक्ट आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एक ऐसा पार्ट है जिससे आपके क्या होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर आपका जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इससे अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन बच्चों? 4 to 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलवेज देयर इज 4 to 5 क्वेश्चंस का ब्रैकेट रहता है इसमें। ठीक है, आई एम ग्रेट। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे बच्चों। बी क्विक एंड कम ऑनलाइन गाइस, बी क्विक एंड कम ऑनलाइन गाइस, फटाफट से। जल्दी जल्दी करके बच्चों आ जाओ फटाफट से गाइस, ताकि हम आज की क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है, हेलो आभा, हाउ आर यू? तो आज के लेक्चर में हमें द रूट के बारे में, ठीक है, रूट के बारे में शुरुआत करनी है। हमने इसकी रिसेंट डेज में एनसीईआरटी पढ़ी है, तो हमने देखा है हम एनसीईआरटी से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे। ठीक है, हम सब लोग, आप, मैं, सब लोग क्या थे बच्चों, एनसीईआरटी से अच्छा खासा हम क्या थे बच्चों, डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज एनसीईआरटी में बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें ही हटा दी गई। ठीक है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी चीजें हटा दी गई हैं एनसीईआरटी से। दैट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी दैट वी हैव recently got. So don't worry, we will be covering each and everything in our today's class, right? In these upcoming classes of morphology of flowering plants, we'll be covering each and everything. So before starting this class, just give me a big thumbs up guys. So those who don't know about me, मेरा नाम है बच्चों सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। मैं बच्चों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेगमेंट में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो फटाफट से क्या करना है बच्चों, थम्स अप एंड हार्ट भेजना है। सभी बच्चे फटाफट से, सभी बच्चे फटाफट से स्टार्ट सेंडिंग द थम्स अप एंड हार्ट, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, अगर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो हमें रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, सीड एंड इंपॉर्टेंट फैमिलीज इंक्लूडिंग विद द फ्रूट हमें कवर अप करना है। ठीक है, वी हैव टू कवर अप अ लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है, बहुत सारे स्टफ्स को कवर करना है आज के लेक्चर में। तो आज क्या है बच्चों, मेनली हमें रूट से शुरुआत करनी है, दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद द रूट। ठीक है, हम स्टेम एंड लीफ बाद के लेक्चर्स में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, विल बी कवरिंग अप स्टेम एंड लीफ इन डिफरेंट लेक्चर्स। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ रूट से शुरुआत करने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये जो वर्ड है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दो चीजें हैं, अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहरी आवरण। अगर हम हिंदी में पूछें मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है सर, मॉर्फोलॉजी मींस आउटर अपीयरेंस, कि कोई भी चीज कैसी दिखती है। जैसे कि अभी मैंने क्लास में स्टार्ट किया, तो आप सब ने, जैसे लेट्स सपोज अनन्या इज अ न्यू स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनन्या सॉ मी, अनन्या क्रिएटेड अ इमेज ऑफ मी, कि अच्छा सलमान सर कुछ ऐसे दिखते हैं, सलमान सर के ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। आपने पढ़ने से पहले, मेरे से पढ़ने से पहले आपने क्या किया, एक माइंड मेकअप कर लिया। मतलब ये क्या कर लिया, मेरे सिर्फ शक्ल से, मेरे शक्ल से और बोलने के तरीके से आपने क्या किया, एक जजमेंट पास किया। तो वही चीज होती है बच्चों आपका मॉर्फोलॉजी। वालेकुम अस्सलाम निलोफर। ठीक है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, मॉर्फोलॉजी। मतलब आपका क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैसा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली कौन से आते हैं, आपके सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कम इनटू द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सारे के सारे बच्चों आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही आते हैं। क्लियर है? तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो एज वी ऑल नो मॉर्फोलॉजी क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर हम वहीं फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें, ऑल प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन से आते हैं, सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। और वहीं पे अगर हम कोई प्लांट देख रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग अ प्लांट ओवर हियर, हमने जैसे ही प्लांट बोलते हैं तो हमारे पास कई सारी चीजें आती हैं दिमाग में। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या आता है, एक प्लांट आता है दिमाग में, ओके, लाइक दिस वी हैव अ प्लांट, उस पे क्या इस तरीके से ब्रांचेस हैं, इसके ऊपर फर्दर ब्रांचेस प्रेजेंट है, और इन फर्दर ब्रांचेस के ऊपर क्या है बच्चों, आपके लीव्स अटैच्ड हैं। ऑन दीज ब्रांचेस वी हैव द प्रेजेंस ऑफ लीव्स समवॉट लाइक दिस।
इस तरीके से क्या होती है, उनके ऊपर लीव्स अटैच्ड है। ठीक है, कुछ कुछ पे क्या होता है बच्चों, इस तरीके से फ्लावर्स भी अटैच्ड होते हैं। कुछ कुछ पे इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों, फ्लावर्स भी होते हैं प्रेजेंट। कुछ कुछ पे फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस दे हैव सर्टेन फ्रूट्स आल्सो, लाइक दिस दे हैव द फ्रूट्स आल्सो प्रेजेंट। और साथ में क्या होता है बच्चों, वी हैव रूट्स प्रेजेंट लाइक दिस। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्लांट। वालेकुम अस्सलाम सुमिति, हेलो सुमिति। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ प्लांट। सो प्लांट हैज टू सिस्टम्स इन इट। ठीक है, प्लांट्स के पास दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है बच्चों आपका एरियल सिस्टम और एक कैसा होता है बच्चों आपका अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है, इट हैज टू पार्ट्स इन इट। एक हो गया बच्चों आपका ये आ गया एरियल पार्ट। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपको कौन सा पार्ट, एरियल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट आ गया बच्चों आपका अंडरग्राउंड सेगमेंट। ठीक है, दिस इज द अंडरग्राउंड सेगमेंट। ये हो गया बच्चों आपका अंडरग्राउंड सेगमेंट और ये कैसा हो गया बच्चों आपका एरियल सेगमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज द एरियल सेगमेंट एंड दिस इज द अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, तो अंडरग्राउंड पार्ट में क्या आता है बच्चों, प्लांट के अंदर में, प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट में क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। एरियल पार्ट में क्या है, आपके स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, और क्या है बच्चों आपके सीड्स होते हैं, और क्या है बच्चों बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब कुछ आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। यस, ठीक है, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, ऑल प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म कम्स इनटू द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सो वी हैव अ शूट सिस्टम एंड वी हैव अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में रूट सिस्टम भी है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम वी हैव। ठीक है, तो शूट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है बच्चों आपका फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, व्हाट कम्स इनटू शूट सिस्टम, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड लीफ आते हैं आपके किसमें, शूट सिस्टम में। व्हाट इज दिस, ये आपका क्या होता है बच्चों, दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कौन सा पार्ट होता है बच्चों, दिस इज द एरियल, ये कंप्लीटली एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। इसके अंदर में कौन कौन से सेगमेंट आते हैं, वी हैव फ्रूट, शूट, फ्लावर, फ्रूट, शूट एंड लीफ। फ्लावर, फ्रूट, शूट एंड लीफ प्रेजेंट है इनके अंदर में। ठीक है, और वहीं पे अगर हम अंडरग्राउंड सेगमेंट देखें, अंडरग्राउंड सेगमेंट में क्या आता है बच्चों आपका रूट आता है। ठीक है, लाइक दिस वी हैव द रूट प्रेजेंट। यहां से क्या है बच्चों, ये आपका रूट आ गया और ये ऊपर का पूरा सेगमेंट कैसा है बच्चों आपका शूट सिस्टम होता है। राइट, द अबव एंटायर सेगमेंट इज द शूट सेगमेंट होता है बच्चों ये आपका। ठीक है, ये आपका बेसिक है। तो आज के लेक्चर में हमें आपको क्या पढ़ना है बच्चों, रूट के बारे में पढ़ना है। तो रूट बेसिकली क्या है, इट्स द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट्स बहुत कम प्लांट्स में ग्रीन होती है। ठीक है, बहुत सारे कम प्लांट्स में क्या होती है बच्चों, रूट्स। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत गुलाब है ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये रोज दिया होगा अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो बेसिकली रूट क्या होता है बच्चों, इट्स द नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कैसा होता है, हमेशा नॉन ग्रीन होता है, अंडरग्राउंड। मैक्सिमम केसेस में कैसा होता है बच्चों, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। इसके पास कोई भी नोड्स, इंटरनोड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं रूट के ऊपर में। ठीक है, ये कैसा होता है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक इन नेचर। जियोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब दे आर ऑलवेज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी के डायरेक्शन में क्या करता है बच्चों, मूव करता है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मतलब हमेशा पानी की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स वाटर एंड दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब ये हमेशा लाइट से विपरीत मूव करता है। इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स जूनियर क्लासेस में किए होंगे। राइट, इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स जूनियर क्लासेस में किए होंगे। तो बस वर्ड समझ लीजिए, बाकी आपने पढ़ रखा है इन योर जूनियर क्लासेस। जियोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी, हाइड्रोट्रॉपिक मतलब पानी का हो गया, फोटोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया, लाइट होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगे, पानी की तरफ मूव करते हैं और लाइट से अपोजिट मूव करते हैं। अब अगर मैं वही रूट्स में देखूं तो रूट्स हैज डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, एक रूट में बच्चों अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली एक रूट के अंदर में बच्चों अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वी हैव रूट कैप, वी हैव रूट फ्लावर हम लोग भगवान को चढ़ाने, ओके हाँ, ठीक है, वी हैव रूट कैप, वी हैव मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलॉन्गेशन एंड मैच्योरेशन। हाँ, बस अलग अलग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं एक रूट के अंदर में। तो अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को मार्कअप करूं तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका रूट कैप सेगमेंट हो गया। दिस इज द रूट कैप सेगमेंट। इसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से आपका जोन ऑफ मेरिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा बच्चों, वी हैव द जोन ऑफ मेरिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका कैसा, जोन ऑफ मेरिस्टम हो गया। फिर ये आ गया बच्चों आपका क्या, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। लाइक दिस वी हैव द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन।
एंड फिर आता है क्या आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। दिस इज द एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन। और इसी मैच्योरेशन जोन के अंदर में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। इसी के अंदर आपके क्या होते हैं बच्चों, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स, इसी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके होते हैं, दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट प्रेजेंट। अलग अलग रीजन्स आपके सामने मार्कअप कर रखे हैं। वी हैव रूट कैप, ठीक है। ये आपका कैसा होता है, एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, एपिकल एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है। फिर आपका क्या होता है, जोन ऑफ मेरिस्टम। ये क्या करता है बच्चों, दिस इज गोइंग टू ऐड सेल्स टू बोथ द रीजन्स, ठीक है। ये अबव साइड भी और लोअर साइड दोनों साइड क्या करता है बच्चों, दे आर गोइंग टू ऐड द सेल्स। फिर आता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पे आपके सेल्स का साइज इंक्रीज होता है। फिर आता है क्या बच्चों आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें क्या होता है रूट्स अपना आपको क्या करते हैं बच्चों, मैच्योर करते हैं। वहीं से आपका रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सारे फंक्शंस को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द रूट कैप, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द रूट कैप। So roots are covered at the apex by a thimble-like structure called as root cap, ठीक है। प्लांट के टिप के, रूट के टिप के ऊपर जो सेगमेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप। ये ज्यादातर केसेस में आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं और पैरेनकाइमेटस होते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ज्यादातर केसेस में कैसे होते हैं गाइस, दे आर इन मैक्सिमम केसेस दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड पैरेनकाइमेटस इन नेचर, दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड पैरेनकाइमेटस इन नेचर, ठीक है। और जनरली वन इन नंबर है, ठीक है जी। इनका अगर हम नंबर के बारे में बात करें, नंबर का पॉइंट नहीं लिखा ना, हाँ, ठीक है। अगर मैं इसका नंबर बात करूं तो दे आर जनरली वन इन नंबर। इनका अगर हम देखें मैक्सिमम केसेस में ये वन होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ कुछ केसेस में मोर देन वन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्रू पाइन। एग्जांपल क्या है बच्चे आपका, स्क्रू पाइन होता है जिसमें ये एक ही है, मोर देन वन प्रेजेंट है आपके किसमें, स्क्रू पाइन के अंदर में दे आर मोर देन वन इन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका नंबर का सेगमेंट, ठीक है। नंबर में क्या हो गया, वन और मोर देन वन। और वहीं अगर मैं रूट कैप का फंक्शन देखूं तो ये कैसे होता है, इट रिलीजेस अ म्यूकस सब्सटेंस फॉर मूवमेंट ऑफ रूट। ये क्या करते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू रिलीज द म्यूकस सब्सटेंस, कुछ कुछ गीला पदार्थ को ये रिलीज करते हैं ताकि क्या हो सके, फॉर द मूवमेंट ऑफ रूट, रूट मूव कर सके। इट प्रोटेक्ट्स द मेरिस्टेमेटिक जोन रीजन ऑफ रूट। ये आपके क्या करते हैं, इसका दूसरा काम क्या है, ये आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, जैसे ही ये धरती में मतलब सॉइल में ये मूव करते हैं, राइट, दे आर गोइंग टू मूव इनसाइड द सॉइल। रूट कहां मूव करती है बच्चों, सॉइल के अंदर मूव करती है। व्हेन दे आर मूविंग इनसाइड द सॉइल दे आर गोइंग टू रिलीज सर्टेन mucilage substances. Now these mucilage substances is going to do what, they are going to move the they will, मतलब ये इजियर कर देंगे मूवमेंट ऑफ रूट को इनसाइड द सॉइल, ठीक है। और साथ में इनका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, जोन ऑफ मेरिस्टम, बिकॉज वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा थिन सेल्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का होता है। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, यस इसी पॉइंट पे आने वाला था। इट इज एब्सेंट इन पैरासिटिक रूट, एपिफाइट्स एंड माइकोराइजल रूट्स, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। सारे प्लांट्स के अंदर में आपका रूट कैप्स प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल वी हैव पैरासिटिक रूट, एपिफाइट्स एंड माइकोराइजल रूट। साथ में बच्चों आपके कुछ कुछ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि पानी में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि पानी में ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफिटिक प्लांट्स बुलाते हैं। तो लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे आपका वाटर सरफेस है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये क्या है बच्चे आपका वाटर सरफेस है। इस वाटर सरफेस के ऊपर में क्या है, कोई भी आपका एक्वाटिक प्लांट ग्रो कर रहा है। तो लेट मी ड्रॉ एक्वाटिक प्लांट फॉर यू। लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग अ पिस्टिया और लेट्स सपोज इकॉर्निया, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट एज। You can see they have a extreme tuft of leaves present, like this they have the tuft of leaves, ठीक है, गुच्छेदार लीफ है। सर रूट कैप सॉइल में स्पेस भी बनाता है ना, हाँ सॉइल में स्पेस भी बनाता है, यस, ठीक है। सो नाउ दे हैव द रूट, इनके पास भी क्या है बच्चों, इस तरीके से रूट्स प्रेजेंट है, इस तरीके से दे विल हैव द हैंगिंग रूट्स। अब इनके पास रूट कैप की जगह पे इंस्टेड ऑफ रूट कैप दे हैव, नहीं लोटस नहीं है बेटा, लोटस की रूट्स अलग होती हैं। लोटस की रूट्स इन एंकर्ड फॉर्म में होती हैं, लोटस की रूट्स एंकर्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनके पास क्या होती है, इस तरीके से एक ट्रायंगुलर हुक लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो इनके पास कोई ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है, जैसे कि आपने लेट्स सपोज कॉर्निया पिस्टिया, ठीक है, कॉर्निया पिस्टिया। तो इनके पास क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रूट कैप दे हैव द रूट बैलेंसर्स। इनके पास क्या होता है बच्चों, दे हैव द रूट बैलेंसर्स प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ रूट कैप्स।
रूट कैप्स की जगह पे क्या है बच्चों, दे हैव द रूट बैलेंसर्स प्रेजेंट, ठीक है। इनके पास रूट बैलेंसर्स होते हैं जो कि क्या है, ट्रायंगुलर शेप के हैं, ठीक है, दे आर ट्रायंगुलर इन शेप। ये आपके रूट को बैलेंस आउट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ रूट्स, ठीक है, सिंपल था, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ये क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं, दे हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। ये आपके सब एपिकल पार्ट, मतलब आपके रूट कैप के बाद का पार्ट होता है, इनके पास कौन से होते हैं, दे हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट। इनके पास सारे सेल्स कौन से होते हैं, दे हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। Now those who don't know about meristematic cells, I will tell you one particular thing, ठीक है। इनके पास ये सेल कैसे होते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग इन नेचर, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जिन जिनको नहीं पता है, आई विल टेल यू दिस पॉइंट दैट दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग इन नेचर, राइट, दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग इन नेचर, ठीक है। दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग, राइट, दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग। इनके पास कैसे होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड, थिन सेलुलोजिक वॉल होती है इनके पास, थिन सेलुलोजिक वॉल, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, दे हैव थिन सेलुलोजिक वॉल। ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग है। ये आपके क्या कर रहे हैं बच्चों, दे आर प्राइमरी सेल्स, ठीक है। ये आपके क्या है, प्राइमरी सेल्स होते हैं। प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स विच आर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आपके कौन से सेल्स बनते हैं, आपके प्राइमरी सेल्स ही बनते हैं, फिर आपके बाकी सेल्स का जनरेशन होता है प्लांट के अंदर में। तो ये प्राइमरी सेल्स है, फर्स्ट फॉर्म सेल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग है, थिन सेलुलोजिक वॉल है। इनके पास क्या होता है, दे विल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनके पास काफी ज्यादा थिक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। एंड आपके पास क्या होता है, दे हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। तो ये अगर कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाते, मतलब वही प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म मान लो, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करें, इफ दे आर डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूसली इन नेचर, तो बट ऑब्वियसली बात है, दे विल नॉट हैव एनी स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब इनके पास कोई भी वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी वैक्यूल, नो वैक्यूल्स, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी वैक्यूल्स प्रेजेंट, इनके पास कोई भी वैक्यूलर रीजन नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, लेट्स सपोज ये आपका क्या है, रूट कैप वाला रीजन है, ठीक है। इधर गलत शेप बना दिया, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका रूट वाला रीजन है, तो ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, दिस मेरिस्टेमेटिक जोन, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये आपका सेल्स जोन ऑफ इलोंगेशन में भी ऐड कर रहा है, एज वेल एज रूट कैप वाले रीजन में, क्योंकि भाई बट ऑब्वियसली बात है, द रूट कैप इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। जब आपका इस सॉइल के अंदर में मूव कर रहा है, व्हेन इट इज गोइंग टू क्रिएट द स्पेस इनसाइड द सॉइल, द रूट कैप इज गोइंग टू गेट रप्चर्ड, वो रप्चर होते जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज गोइंग टू ऐड सेल्स टू बोथ जोन ऑफ इलोंगेशन एज वेल एज इट इज गोइंग टू ऐड सेल्स टू बोथ द रूट कैप रीजन। समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे। सो इट हैज अ स्मॉल साइज सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म, रैपिड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, इट एड सेल बोथ टू द जोन ऑफ इलोंगेशन एंड रूट कैप में ये दोनों सेल्स को ऐड कर देते हैं आसानी से। आगे बढ़ेंगे गाइस, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से आंसर कर दो इसका, जस्ट क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। अभी हमने इस डायग्राम के बारे में बात किया था, फटाफट से गाइस आंसर दिस क्वेश्चन। ए बी सी पूछा गया है, क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ टिपिकल रूट। ए आपके दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। सो पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी, ओके। पार्ट is most suitable for anatomical studies of root, okay. Differentiation of cells can be observed in part C.
Very good, Ananya and Shrashti. Ashraf, Kajal, Sumiti, Nagraj, Amir, Ashfiya, your answer is wrong. Others also answer this question quickly. Others also answer this question quickly, guys. Dattaji, your answer is wrong. Dhanush, your answer is correct. So let's see the correct answer. The correct answer is A. ठीक है, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट. पार्ट ए इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट, क्योंकि पार्ट ए के अंदर में क्या आ रहा है, द पार्ट ए कंटेन्स द रूट हेयर. पार्ट ए में बेसिकली क्या आ रहा है बच्चे, आपका रूट हेयर आ रहा है, तो हम रूट हेयर को यूज कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस. ठीक है, हम रूट हेयर को यूज कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस. वी वर स्टडिंग. आगे बढ़ लेते हैं बच्चों. आगे कौन सा रीजन आता है, इसके बाद आता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन. रीजन ऑफ इलोंगेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, सेल के साइज अब तक कैसे थे बच्चों, सेल के साइजेस वर स्मॉल. ठीक है, अब तक एकदम माइन्यूट सेल्स थे. अब क्या होगा, व्हेन दे विल कम इनटू रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये यहां पे अपना वैक्यूलर, यहां पे क्या है बच्चों, दे डू नॉट हैव एनी वैक्यूल, यहां पे कोई भी वैक्यूल नहीं होता. अब यहां पे क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द साइज. ये सेल्स अपना क्या कर रहे हैं, अपना साइज बढ़ा रहे हैं. जब ये साइज बढ़ाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, इनको स्टोरेज ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, तो इनके पास क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इन दिस रीजन ऑफ इलोंगेशन, व्हाट इज हैपनिंग, the vacuole was absent, right? The cells were not containing any vacuoles, right? The cells were not containing any vacuoles. So in this segment the cells are going to have vacuole. ठीक है, इनके पास क्या हो जाता है, vacuole present हो जाता है. The cells proximal to this meristematic zone undergoes rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length. This region is called as region of elongation. The cells have large vacuolar region. ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपका इलोंगेशन कहां पे होता है, ठीक है, वेयर डज दिस इलोंगेशन टेक्स प्लेस, इलोंगेशन का जो मेन रीजन कौन सा है, आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन ही होता है मेन रीजन. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. द नेक्स्ट रीजन इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन. तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा. सो अब तक कौन से सेल्स थे, ये दे वर प्राइमरी मेरिस्टम. अब तक सारे सेल्स कैसे थे, प्राइमरी मेरिस्टम थे. प्राइमरी मेरिस्टम कहां था बच्चे, आपके रूट कैप में प्राइमरी मेरिस्टम था, आपके जोन ऑफ मेरिस्टम में प्राइमरी मेरिस्टम था, आपके जोन ऑफ इलोंगेशन में भी आपके प्राइमरी मेरिस्टम था. ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम वाज प्रेजेंट इन द रूट कैप सेगमेंट, प्राइमरी मेरिस्टम वाज प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक जोन सेगमेंट, primary meristem was present in the zone of elongation segment. Now this primary meristem is going to show differentiation, right? This primary meristem is going to show differentiation. So what happens in differentiation? What happens in differentiation? The plants are going to lose the ability to divide, right? These cells are going to lose the power. What was their power? What was their power, guys? What was the primary meristem power? Continuously dividing in nature. They have this power, continuously dividing power. Right? They have this power. This was the power of a primary meristem, that they are continuously dividing in nature. So this primary meristem, which is present in root cap segment, zone of meristem as well as zone of elongation, they are going to lose this ability. They are going to lose this ability to form the primary permanent tissue. Right? By the process called as differentiation, they are going to lose this property to form a primary permanent tissue. To form a primary permanent tissue. They are going to lose the ability to divide. They are going to lose the ability to divide to form the primary permanent tissue. ठीक है, so these roots मतलब इनके पास क्या होता है, these roots have lost the ability to divide to achieve specific shape, size and function. Yes, to perform specific function. तो अब इन्होंने क्यों लूज किया, to achieve to have specific shape, size and function. To have specific shape, size and function. ठीक है. So what is happening over here in the region of maturation? What is happening? The primary meristematic tissue is going to differentiate. So in differentiation, what is happening? The primary meristematic cell is going to lose the ability to divide. What was their power? They were continuously dividing in nature. When they are continuously dividing in nature, they were not stable.
So in primary permanent tissue, they are going to lose the ability to divide to perform to get a specific shape, size and function. The zone proximal to the region of elongation is called as region of maturation. The cells of elongation zone gradually differentiates and matures to form the आपका क्या root, आपका root hairs वाले segment में and as well as lateral root का formation कर देते हैं. Clear है तो thumbs up करेंगे guys. If it is clear, all the 4 regions of root is clear, say yes sir. Is all the 4 regions of root is clear, say yes sir guys. Quickly, I need your answer or give me a thumbs up. Or give me a thumbs up guys. Quickly everyone, answer this question. Question नहीं है, मैंने आंसर किया. ठीक है, let's go ahead. अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो फटाफट से एक बार आंसर कर दो. दो बार आ गया, कोई नहीं. दिस क्वेश्चन हैज केम ट्वाइस. एक बार फटाफट से इसका फिर से आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. अनन्या, जैनुल, अब तो सब आंसर कर दोगे यार. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. Very good. So we all know the correct answer is option C, right? We all know the correct answer is option C. Let's go ahead. So we have different types of root present. Let's talk about the different types of root. So first of all, let me tell you about the origin of root, right? Let me tell you about the origin of root. So it's a very important thing. ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे बच्चों. ये जो मैं origin of root का जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे. ठीक है, यू विल बी स्टडिंग दिस इनटू क्लास 12th. सो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूं इसमें. सो रूट के अंदर में अगर हम एक जर्मिनेटिंग सीड के अंदर में देखें, इफ यू टॉक अबाउट अ जर्मिनेटिंग सीड हैज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉल्ड एज टाइजिलम, राइट? दे हैव एन एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉल्ड एज टाइजिलम, राइट? व्हाट इज अ टाइजिलम? टाइजिलम, इट्स अ एम्ब्रियोनल एक्सिस. टाइजिलम इज व्हाट? इट्स एन एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, व्हाट इज अ टाइजिलम? टाइजिलम इज अ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच हैज 2 segments, epicotyl and hypocotyl. इनके पास 2 segments होते हैं. They have epicotyl segments, epicotyl and hypocotyl segments present होते हैं यहाँ पे. ठीक है, they have epicotyl and hypocotyl segments इनके अंदर में present होते हैं. ठीक है, they have a epicotyl segment and a hypocotyl segment. Remember this, it has 2 parts, epicotyl and hypocotyl. So epicotyl के टिप को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? The tip of the epicotyl is called as plumule. The tip of epicotyl is called as what? Plumule बुलाते हैं हम इसको. And the tip of hypocotyl is called as radicle. Now this plumule is going to form root. ये आपका plumule क्या बनाएगा बच्चों? सॉरी, ये आपका shoot बनाएगा. This plumule is going to form the shoot. And this radicle is going to enlarge to form the root. ठीक है, तो चाहे आप ऊपर कर दो डायग्राम, चाहे नीचे कर दो, तो ऑलवेज रिमेंबर हाइपोकोटाइल रूट एंड रूट. ठीक है, हाइपोकोटाइल से रेडिकल एंड रेडिकल से क्या आएगा बच्चों? रूट. तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू. आई हैव टेकन व्हाइट कलर ना. हाँ, सो लेट्स सपोज ये क्या है बच्चों? आपका एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस. दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस इज अटैच्ड विद द कोटलिडन्स प्रेजेंट लाइक दिस, with the cotyledonary nodes like this. ठीक है, now this entire segment is called as टाइजिलम. This entire part is called as टाइजिलम, which is the embryonal axis. Now I have told you it has 2 segments present. इनके 2 parts होते हैं. ठीक है, the one tip is called as epicotyl, another tip is called as hypocotyl. तो हम कोई सी भी टिप को कोई सा भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter that I am giving the upper part as epicotyl and the lower part as hypocotyl. But the matter is कि अगर मैं epicotyl बोल रहा हूं तो उसकी टिप हमेशा फिक्स है. वो क्या है? वो आपकी प्लूम्यूल है. ठीक है, ये आपका मैटर करता है. तो लेट्स सपोज ये आपका epicotyl वाला एरिया है. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द epicotyl. So we all know the tip of epicotyl is plumule. The tip of epicotyl is plumule. ये आपका चेंज नहीं होता है. और इसी तरीके से ये अगर हाइपोकोटाइल है, इफ दिस इज द हाइपोकोटाइल, सो इसके टिप को हम क्या बुलाएंगे बच्चों? रेडिकल बुलाएंगे. क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर. ठीक है, तो यही रेडिकल इलांगेट करके क्या बनाती है बच्चों? आपका रूट बनता है.
ठीक है, द रूट विच इज फॉर्म डायरेक्टली बाय द इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल, द रूट विच इज बीन फॉर्म बाय द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल इज कॉल्ड एज द टैप रूट। उन रूट्स को हम क्या बुलाते हैं गाइस, वी कॉल देम एज द टैप रूट्स बुलाते हैं उन रूट्स को। ठीक है, इट फॉर्म्स डायरेक्टली बाय द इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, ये आपके रेडिकल के इलॉन्गेशन से डायरेक्टली बनता है। ठीक है, ये कैसा होता है, थिक होता है। ठीक है, हमेशा थिक होता है, ये ऑलवेज अंडरग्राउंड फॉर्म में होता है, ये आपके डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट इज द फाइब्रस रूट्स। तो बेसिकली फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं, तो पहले इन प्लांट्स के अंदर में टैप रूट बनती है, जब ये इनिशियल स्टेज में छोटे होते हैं प्लांट्स, तो इनके प्लांट्स क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। नाउ दीस टैप रूट्स आर गोइंग टू गेट डीजनरेट टू फॉर्म द फाइब्रस रूट। ठीक है, और ये इनके लोअर ब्रांचेस से, लोअर स्टेम से इनका ये ओरिजिनेशन होता है। सो फाइब्रस रूट्स कौन सी रूट्स होती है, ये बट ऑब्वियसली बात है, एज द नेम सजेस्ट कैसे होंगी, फाइबर फॉर्म में। तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर अ टैप रूट फॉर यू फर्स्ट। तो लेट्स सपोज, मेरे ख्याल से इसके 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, कोई नहीं। ये क्या है बच्चे, आपका एक प्राइमरी रूट है, लेट्स सपोज दिस इज अ प्राइमरी रूट। ठीक है, इस प्राइमरी रूट के ऊपर क्या है बच्चों, आपके इस तरीके से सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट है, लाइक दिस वी हैव द सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट। Let's suppose these are the secondary roots of them. अब इस secondary roots के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, we have the tertiary roots present like this, they have the tertiary roots present like this, somewhat like this, इस तरीके से बच्चों आपके tertiary roots present होते हैं ये। ठीक है, like this they will have the tertiary roots present, इस तरीके से बच्चों आपके टर्शरी रूट्स, जो ग्रीन कलर से बनाई ये क्या है बच्चों, टर्शरी रूट्स प्रेजेंट है। अब इनके ऊपर जो भी फर्दर रूट्स होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, रूटलेट्स बुलाते हैं। ठीक है, द फर्दर रूट्स प्रेजेंट ऑन देम विल बी कॉल्ड एज द रूटलेट्स। अब इसके ऊपर जितने भी रूट्स आते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, रूटलेट्स बुलाते हैं। सो लेट मी डू द नेमिंग फर्स्ट फटाफट से। तो ये क्या है बच्चे, आपका प्राइमरी रूट। ये जो येलो कलर से उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों, आपके सेकेंडरी रूट बुलाएंगे। ये जो ग्रीन कलर से बच्चों ये क्या है बच्चों, आपका टर्शरी रूट है। और ये जो पिंकिश कलर से बच्चों ये क्या है बच्चे, आपका रूटलेट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइक दिस दे हैव द टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट। और वहीं अगर मैं फाइब्रस रूट्स के बारे में बात करूं, तो लेट्स सपोज मैं एक शुगर केन प्लांट बनाता हूं, तो उनके बेस में, उनके लोअर पार्ट से ही क्या आते हैं बच्चों, इनके फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस द फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों आपके फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्राइमरी रूट डिजनरेट्स टू फॉर्म द फाइब्रस रूट। ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं, फाइब्रस होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, एंड ये आपके मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। दे आर थिन, they are fibrous, they are underground, and they are found in monocots only, right? They are thin, they are fibrous, and they are found in monocots only. ये सिर्फ और सिर्फ monocots में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका एडवेंटिशियस रूट्स होता है। सो व्हाट हैपेंस इन एडवेंटिशियस रूट्स, सो रूट्स फ्रॉम, अब देखो कोई भी रूट आपके रेडिकल के अलावा कहीं से भी ग्रो करे तो उनको हम क्या बुलाते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। The root growing from any part of the plant apart from radical is called as the adventitious roots. उनको हम adventitious roots बुलाते हैं। So what are adventitious roots? Root from other part of the plant apart from radical is called as the adventitious root. मतलब जैसे कि आपका मनी प्लांट आप लोगों ने देखा है, आपने मनी प्लांट देखा है, ठीक है, यू माइट हैव सीन मनी प्लांट। मेरे घर का ब्रायोफिल्म देखा है, कितने बच्चों ने मेरे घर का ब्रायोफिल्म देखा है, एक बार हाँ बोलेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द ब्रायोफिल्म which I have grown in my home? मतलब जो काजल मैम ने शेयर किया था, कितने बच्चों ने ब्रायोफिल्म देखा है रियल लाइफ में? मेरे घर में उगता है ब्रायोफिल्म, कई सारे मेरे पास ब्रायोफिल्म है, जिसको हम मदर ऑफ थाउजेंड भी बुलाते हैं। तो प्लीज मुझे याद दिलाना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, मैं नोट से होता है, यस। ठीक है, तो ये कैसे हो सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कैन बी थिक एंड थिन, दे आर अंडरग्राउंड, दे कैन बी अंडरग्राउंड, दे कैन बी एरियल इन नेचर। ये कैसे होते हैं, दे कैन बी डाइकॉट, मोनोकॉट्स एंड टेरिडोफाइट्स, अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू डायग्राम्स फॉर दैट। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूं। तो कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं आपको इसका रियल लाइफ इमेज भेजूंगा। ठीक है, मैं आज आपको, प्लीज मुझे याद दिला देना शाम को, ठीक है, शाम को या सुबह याद दिलाना, सुबह। ठीक है, ट्राई टू मेक मी रिमेंबर इन द मॉर्निंग, आई विल शो यू द डायग्राम। ठीक है, आई विल शो यू द इमेज ऑफ इट। ठीक है, मैं आपको इमेज दिखा दूंगा कैसे ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, मैं आपको इमेज जरूर दिखाऊंगा कैसे आपका एक ब्रायोफिल्म रियल लाइफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है।
फटाफट से थम्स अप करेंगे गाइस। बी क्विक एंड गिव मी अ थम्स अप इफ इट्स ओके। Be quick guys and give me a thumbs up. फटाफट से, वेरी गुड गाइस। सो कुछ इस तरीके से बच्चों आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट प्रेजेंट है। लाइक दिस वी हैव द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। इस तरीके से बच्चों हमारे पास अलग अलग टाइप के रूट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ेंगे। सो अब हम बात करेंगे बच्चों मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। ठीक है, अब हम लेट्स टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। टैप रूट कैन शो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन। दे कैन बी यूज्ड एज आपके स्टोरेज ऑर्गन्स की तरीके से काम कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज पर्पस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्टोरेज पर्पस से यूज कर सकते हैं, मतलब आपके स्टोरेज ऑफ फूड के पर्पस से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉनिकल रूट का जो शेप होता है कैसा होता है, कोन शेप होता है। कुछ इस तरीके से बच्चों आपका ये कॉनिकल रूट का प्रेजेंट है। ये क्या बच्चों आपका कैरेट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, डस्कस। ठीक है, दिस इज अ डस्कस। डस्कस का कॉमन नेम क्या है बच्चों, कैरेट। ठीक है, इट्स अ डस्कस विच द कॉमन नेम इज अ कैरेट। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, कैरेट होता है। नेक्स्ट इज द फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट कैसे होती है, स्पिंडल शेप होती है। दे आर स्पिंडल इन शेप, ये स्पिंडल के आकार में होती है। एग्जांपल क्या बच्चों, इसका एग्जांपल होता है बच्चे आपका रेडिश है इसका एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल इज रेडिश। और वहीं पे आता है नेक्स्ट इज द नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट कैसा होता है बच्चों, यार दे आर स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, गोल फॉर्म में होता है, दे आर स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, एग्जांपल क्या है बच्चों, ये आपका एग्जांपल क्या है, ये कौन सा है यार, टर्निप। एग्जाम्पल इज टर्निप होता है बच्चों इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपके स्टोरेज के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन स्टोरेज। क्लियर है, इज इट गाइस, ये आपका पार्ट क्लियर है। तो ये आपको इस तरीके से स्टोरेज में भी अलग अलग फॉर्म में यूज हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड इन द स्टोरेज, ये आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट दे कैन बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन आल्सो। रेस्पिरेशन के पार्ट में भी यूज हो सकते हैं। रेस्पिरेशन के पार्ट में कैसे, इनके पास क्या ऐसा होता है बच्चों, सर्टेन प्लांट जो आपके कौन से एरिया में ग्रो करते हैं, मार्शी एरियाज में प्लांट करते हैं। जो प्लांट मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, दीज आर द मैंग्रोव ट्रीज। इनको हम क्या बुलाते हैं, वी आर कॉल देम एज द मैंग्रोव प्लांट्स, जो कि मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं। इन एरियाज में क्या होता है बच्चों, इनके सॉइल में क्या होता है बच्चों, दे हैव द वाटर का कंसंट्रेशन अच्छा खासा है। दे हैव वाटर लेवल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, दे हैव वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सट्रीम लेवल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। दे आर गोइंग टू क्रिएट अ एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन को ये क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनके सॉइल में क्या हो जाता है, इनके सॉइल में एयर की कमी हो जाती है। इनके सॉइल में एयर का अभाव हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं, इनके रूट्स अबव सेगमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू कम अबव द सॉइल। ठीक है, दे आर गोइंग टू कम अबव द सॉइल समवॉट लाइक दिस। इस तरीके से क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सॉइल के अबव आ जाते हैं फॉर द क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। एंड इनके जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, लेंटिसल्स या निमेटोथोड्स। ठीक है, इनके पास जो इस तरीके से बाहर आ रहे हैं, दे विल हैव द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट। इस तरीके से छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बुलाते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज द लेंटिसल्स। इन पोर्स को हम लेंटिसल्स बुलाते हैं या निमेटोथोड्स बोलते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज लेंटिसल्स, या हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको निमेटोथोड्स बोलते हैं। ठीक है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लेंटिसल्स, या हम क्या बुलाते हैं बच्चों, निमेटोथोड्स बुलाते हैं। और ये थोड़ा सा गर्टी अपीयरेंस देते हैं, मतलब थोड़ा सा रफ अपीयरेंस देते हैं। एग्जांपल क्या है बच्चों, एविसीनिया एंड सोनारेशिया। ठीक है, आपके अलग अलग एग्जांपल प्रेजेंट है इसमें, एविसीनिया एंड सोनारेशिया होता है एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। रूट्स हैव रूट नोड्यूल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनके पास कैसे होते हैं बच्चों, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या हो गए, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, रूट्स के पास इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, देख रहे हो। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, दे हैव द रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट, जो कि क्या कर रहे हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है, काफी कुछ हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो अभी एडवेंटिशियस रूट्स भी क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज, ये स्टोरेज के फॉर्म में यूज हो सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज में कैसे, ये ट्यूबरस रूट्स हो सकते हैं, ट्यूब के फॉर्म में विदाउट डेफिनेट शेप। दे कैन बी फेसिकुलेटेड रूट्स, ग्रुप ऑफ इरेगुलर रूट्स प्रेजेंट हो जिसके अंदर में मोनोलिफॉर्म आपके स्वोलन रूट्स हो और नोडुलस रूट्स फॉर्म प्रेजेंट हो, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्यूबरस रूट का एग्जांपल लिखूं, अगर मैं ट्यूबरस रूट का एग्जांपल लिखूं तो ये है आपका इपोमिया बटाटा। ट्यूबरस रूट का एग्जांपल क्या है, इपोमिया बटाटा। मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो सके। ये आपका ट्यूबरस रूट है नंबर 1, ठीक है। इपोमिया बटाटा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं गाइस, वी कॉल देम एज द स्वीट पोटैटो। फिर आता है क्या आपका फेसिकुलेटेड रूट, ये आपके एस्पैरागस की रूट्स होती हैं, ठीक है। आपके एस्पैरागस में आता है ये। फिर आपके सामने है करेला, जो हम सबको नहीं पसंद है, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, आई लव करेला। आई डोंट नो व्हाई दीस जनरेशंस डोंट लाइक करेला, बट आई एम अ गुड ग्रेट फैन ऑफ करेला, आई लव करेला, ठीक है। जिसको हम क्या बुलाते हैं, मोमोडिका, ठीक है। वी कॉल देम एज द मोमोडिका, ये इसको हम करेला भी बोलते हैं, मोमोडिका को। मोमोडिका को हम कॉमन नेम पे हम क्या बुलाते हैं, आपका करेला फॉर्म में। फिर ये आ गया आपका वो आपका टर्मरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो ये आपके अलग अलग स्टोरेज ऑर्गन्स के फॉर्म में भी ये क्या हो सकते हैं बच्चों, यूज हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट स्टोरेज। तो एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, विच रूट इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल, कौन से रूट आपके रेडिकल से इमर्ज होती हैं, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी कौन से। क्विकली गाइस आंसर। कड़वा करेला नहीं, मुझे पसंद है यार, आई लाइक करेला लॉट। वेरी गुड अनन्या, अशरफ, काजल, नागराज, आंचल, as well as Kaushika, Prachi, Shrasti, Soumya, Sumiti, as well as Dhanush and Zainul, your answer is wrong. Nilofar, Salman and Ashfiya, मैंने आंसर नहीं किया तो मैं आंसर कर देता हूं। Which root emerges, कौन होती है, वो होती है बच्चों आपकी प्राइमरी रूट होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, आपका प्राइमरी रूट होता है। अच्छा हाँ, मैंने एक क्वेश्चन बच्चों आपके वाईटी शॉर्ट्स में भी पूछा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड आंसर्ड। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके YouTube पे भी पूछा है, YouTube शॉर्ट से पूछा है, कितने लोगों ने आंसर किया है अभी तक, बहुत कम लोगों ने किया है, सिर्फ 2 से 3 लोगों ने आंसर किया है। इतने सारे बच्चे हैं, निलोफर, काजल, सुमिति, यू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स। सो जाके उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। मैंने यूट्यूब पे एक क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन इस तरह। और हाँ, एक छोटा सा सजेशन है, क्या मैं ऐसे क्वेश्चन की सीरीज यूट्यूब पे चालू करूं जिसमें 1 मिनट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर करना है, दैट्स इट। शुड आई स्टार्ट दिस सीरीज, यस काजल आपने आंसर किया है। शुड आई स्टार्ट दिस सीरीज, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, दैट शुड आई, यस सौम्या ने भी किया है, सिर्फ 2-3 बच्चों ने किया, बाकी सबने नहीं किया। So simple question, should I ask start this series in which I am going to ask a random one question which you have to answer it in a minute and you have to give it in a comment box, ठीक है। आपको आंसर उसका कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक सीरीज लॉन्च करता हूं, तो आप आंसर करो। इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मेरी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी इनहैंस होगी। So, 2 बच्चों ने बाद में किया, नीलोफर एंड सलमान, दैट्स मी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, विच इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, इसमें से कौन सा टैप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। रूट का एक सेगमेंट बचा है जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ फटाफट से। विच वन इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, ट्यूबरस रूट, कॉनिकल रूट, फुसिफॉर्म रूट या क्लाइंबिंग रूट। कौन सा बच्चों आपका टैप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है यहां पे, फटाफट से आंसर करेंगे।
Quickly guys, answer this question. Which one is not a modification of taproot? Very good, Ananya, Ashraf, Kajal, Prachi, Sanidhya, Mahajan, Soumya, Kaushika, Sumiti. Your answer is wrong. Zainul, Shrashti, Dhanush, Nagaraj, Aanchal and Ashfiya. Two of you have not answered. Nilufar, आपका आंसर नहीं है. करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपका? मैं यूट्यूब वाला स्टार्ट कर दूं तो ठीक है, आपने कह दिया तो अब कल से मैं और उसको रिकॉर्ड करूंगा और फिर कोशिश करूंगा मैं एक कंटिन्यूएशन में भेज सकूं. करेक्ट आंसर क्या है बच्चों आपका? क्लाइंबिंग रूट्स होता है करेक्ट आंसर. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? क्लाइंबिंग रूट्स होता है बच्चों आपका करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने. रूट कैप टेक्स पार्ट इन द absorption of water and mineral salts, formation of new cells, storage of food matter, protection of the meristems of the root. Quickly guys, answer this question. Quickly everyone answer this question. Root cap takes part in the absorption of water and mineral salts, of formation of new cells, storage of food synthesis, protection of the meristems of the root. फटाफट से guys answer this question. Ananya, Ashraf, Dhanush, Zainul, Nagraj, Aanchal, answer this question. Ananya, Dhanush, well done. Kajal, Kaushika, Prachi, Shrasti, Soumya, as well as Sumiti, well done. Nilofar, your answer is correct. Sanidhya, your answer is wrong. As well as Ashfiya, your answer is wrong. Others, Ashraf, Zainul and Aanchal, किसका वेट कर रहे हो? फटाफट से आंसर करो. हाँ, 7 PM भी बच्चों क्वेश्चन सीरीज है मेरा. करेक्ट आंसर क्या? प्रोटेक्शन ऑफ द मेरिस्टेम ऑफ द रूट. तो बच्चों बेसिकली ये वीक आपका पूरा क्वेश्चन सीरीज चलने वाला है. ये वीक पूरा क्वेश्चन वाला ही वीक है. ठीक है, एंटायर दिस वीक वी हैव क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज. ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन वापस मिलेंगे 7 बजे. We'll just take a 10 minutes break and we'll meet back at 7 o'clock so that we can solve more and more questions. Means we are going to do a small test on YouTube as well as on app. This week is dedicated to questions week and next is the Independence week and my birthday week. Very good guys, keep on answering. Dhanush, Kaushik, Nilofar, Soumya, Sumiti, Nagraj, Aanchal. Very good guys, keep on answering like this. बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका ग्रीन जोन में जाना था बट एक रेड जोन में आ चुके हैं. दैट इज सानिध्य महाजन. वाई? अनन्या, अशरफ, जैनुल, अशफिया, किसका इंतजार कर रहे हो बच्चों? द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज. So we all know the correct answer. The correct answer is what? It is the protection of the root apex. It is going to protect the root apex. ठीक है, ठीक है, ये आपका रूट एपेक्स को क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, रूट एपेक्स को क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्ट करता है. तो बस मैं आप सभी को बता दूं 7 बजे का सेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, तो आई विल नॉट लॉग इन राइट नाउ. मैं आपको क्लास के बाद लॉग इन करके दिखा दूंगा. ठीक है, आपका 7 बजे का सेशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो प्लीज गो अहेड एंड थोड़ा सा रिवाइज कर लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कम एंड रॉक इन योर 7 o'clock क्लास. ठीक है, कब बर्थडे है आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, आपको पता चल जाएगा. मैं उस टाइम पे वैसे छुट्टी पे हूं. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे के जस्ट दूसरे दिन मेरा बर्थडे होता है, तो आई एम ऑन लीव. ठीक है, तो आई विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. मैं इतने दिन नहीं हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग विथ माय फैमिली. ठीक है, मैं फैमिली आउटिंग के साथ जा रहा हूँ, अपने बच्चे के साथ फर्स्ट टाइम कहीं आउटिंग पे जा रहा हूँ मैं. ठीक है, हैप्पी फॉर दैट एंड एक्साइटेड फॉर दैट. व्हेन इज योर बर्थडे सर? यू विल गेट टू नो. बता दो दिया मैंने, डेट बता दी, अब आप गेस कर लो खुद से. इंडिपेंडेंस डे के जस्ट एक दिन बाद. ठीक है, तो चलो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर यू एट 7 o'clock. तो जल्दी ही मिलते हैं 7 बजे. 10 मिनट का ब्रेक है, फटाफट से जाओ, पानी पियो, कॉपी खोलो, रिवाइज करो और आ जाओ. ठीक है, तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान, वेटिंग फॉर यू एट द 7 PM सेशन. अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग. बाय बाय. Keep imbibing. We believe in you.